नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी जीडी भर्ती 2025 का जो एग्जाम है आपका 4 फरवरी से शुरू हो चुका है और आज आपका 7 फरवरी। तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूं, गांधी युग। गांधी युग से आप सभी को पता है 2018 से लेकर 2024 एग्जाम तक तो सवाल पूछे गए ही हैं और हाल के कुछ शिफ्टों में भी बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर गांधी युग से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको गांधी युग के सारे सवाल करवाने वाला हूं, ध्यान से देखना और इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, इस वीडियो में जो भी मैं आपको सवाल करवा रहा हूं वो सवाल आपके 2018 से लेकर 2024 तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से लगभग 2 सवाल पूछे जाते हैं, लगभग 4 नंबर का ये टॉपिक बनता है। तो आपको ओरिजिनल सवाल इस फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी 2018 से लेकर 2024 एसएससी जीडी एग्जाम में अब तक जो गांधी युग से सवाल पूछे गए वो सवाल मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं जल्द आपके लिए नए टॉपिक भी लेकर आने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो। अभी हमने ये सारे टॉपिक अपने चैनल के ऊपर करवा दिए हैं जिसमें हमने 2018 से लेकर 2024 एग्जाम एसएससी जीडी में, ठीक है, जैसे पंचवर्षीय योजना, जनगणना है, अनुच्छेद है, प्रमुख इमारतें हैं, वाद्य यंत्र है, आवर्त सारणी है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने करवा दिए हैं, चैनल में जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप इनका टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारी ये एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको इनको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको इस एप्लीकेशन में मिलेगी, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और इसके लिए आपको चाहिए होगा कोड। तो कोड के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है जहां पर आपको पीडीएफ के लिए कोड चाहिए होगा। ठीक है, वहां से आप कोड लेकर आइए और इसमें लगाइए। ठीक है, जो पहला सवाल आज का साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, महात्मा गांधी है। ठीक है, सबसे पहले ये सवाल हो गया नॉर्मल सा। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, 1917 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस जिले में यूरोपियन लोगों द्वारा जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था? तो चंपारण इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? चंपारण। इसके बाद में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने वर्ष, ध्यान रखना, 1921 में की थी। ध्यान रखना कब की थी? 1921 में की थी। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रार्थना सभा से संबंध नहीं थे? ठीक है, अभी यहां पर इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का संबंध प्रार्थना सभा से नहीं था, बाकी तीनों है इनका संबंध था। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किस समझौते ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ध्यान रखना, गांधी इरविन समझौता ने। अभी आपको बताना सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, और गांधी इरविन समझौता में आपको बता देता 1931 में हुआ था। ठीक है, तो इसकी आपको डेट कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में अगला देखते हैं, वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया। तो किसने किया? महात्मा गांधी ने। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका चौथा ऑप्शन है, इसने नागरिकों के कर्तव्य के रूप में 9 मंदों का सुझाव दिया। ठीक है, बाकी ये तीनों सही है, इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना है वीडियो को रोककर। ठीक है, इसके बाद में अगला है 1932 में महात्मा गांधी और, ध्यान रखना, बी.आर. अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर है ना, भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये कब हुआ था? 1932 में, ये ध्यान रखना। इसके बाद में अगला सवाल आपका, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? मैंने अभी आपको बताया था 1931 में, और यह सवाल आपका बनकर यहां पे आ गया। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। इसके बाद में 1928 में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस पार्टी को नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भावी संविधान लिखी जो स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा देने पर आधारित थी? तो ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, 1 तारीख 1 घंटा 1 स्थान, एक साथ अभियान किस अवसर से संबंधित है? यानी 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ, ये जो अभियान है ये किस अवसर से संबंधित है? तो गांधी जयंती से यह संबंधित है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी का नाम, ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। ठीक है, महात्मा गांधी ऑप्शन में, इसलिए मैंने यह सवाल आपके सामने रखा है। इसके बाद में
निम्नलिखित में से किसे भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग माना जाता है? तो चंपारण। अभी आपको बताना है ये खेड़ा आंदोलन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता ही देता हूं यहीं पे, खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। अभी बताना है रोलेट एक्ट कब हुआ, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को किस वर्ष पारित किया? तो 2005, ये तो आपका करंट का बन गया। बाल गंगाधर ने गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहकर वर्णित किया। अभी इसमें महात्मा गांधी ऑप्शन में है तो इसलिए मैंने यह सवाल यहां पर रखा। अगला सवाल है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो गांधीवादी विचारधारा से यह प्रभावित है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी एक बहुत थोड़ा सा बड़ा सवाल है, यहां पर देखिए, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसने कहा कि मुझे जिस चीज पर आपत्ति है वह है मशीनरी के लिए सनक। यह सनक उस चीज के लिए जिसे वे श्रम बचाने वाली मशीनरी कहते हैं। लोग तब तक श्रम बल बचाने में लगे हैं जब तक कि हजारों लोग बेकार नहीं हो जाते, उन्हें भूख से मरने के लिए खुली सड़कों पर फेंक नहीं दिया जाता। तो महात्मा गांधी के ये कथन थे, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका यहां पे, निम्नलिखित में से कौन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक था? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन एक धार्मिक त्योहार नहीं है? तो गांधी जयंती धार्मिक त्योहार नहीं है आपका। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से, तो ये तो वापस आ गया, भारत में गरीबी रेखा का विचार पहली बार किसने दिया? तो दादाभाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ऑप्शन में है इसलिए यहां पर रखा सवाल को। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को दिया था का प्रतिपादन किया था? ठीक है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, 1905 में निम्नलिखित में से किसने एमजे रानाडे की मदद से स्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद में अगला सवाल आपका यह है कि निम्नलिखित में से किस समझौते के कारण महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी इरविन समझौता। तो यह अभी बताना है कि गांधी इरविन समझौता हुआ कब था, ठीक है। इसके बाद में जब 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी। मौलिक अधिकार व कर्तव्य का वीडियो बना दिया है, वो जाके आप चैनल में देख सकते हैं। 2018 से लेकर 2024 तक के उसमें सवाल भी है। इसके बाद में निशा गांधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद में जो अगला सवाल आपके लिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल का नेतृत्व किया? तो 1918 के अंदर, ठीक है, 1918 के अंदर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। यह सवाल आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है तो इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौता महात्मा गांधी और BR अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता था जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त किया। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, ठीक है। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना वार्ता के टूटने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक मामले की जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा किसी समिति को नियुक्त किया गया था, तो वह है सरपूत समिति, ठीक है। इसके बाद है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो ध्यान रखना, साबरमती से की थी, ठीक है, ध्यान रखना, साबरमती से। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां है? ट्यूलिप गार्डन है, कहां स्थित है? ठीक है, तो श्रीनगर में, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी ऑप्शन है, काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए डाला है, ठीक है। इसके बाद में अगला सवाल आपका, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के बैंक नोट का आधार रंग, ध्यान रखना, फ्लोरोसेंट नीला है। ध्यान रखना कौन सा रंग है? फ्लोरोसेंट नीला। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपए के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर मंगलयान का चित्र है। तो ये नोट वाला भी एक बार देख लीजिए, क्या पता अगले सीट में यहां से सवाल मिल जाए, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो 2005 में यह है पारित किया गया।
इसके बाद में अगला जो सवाल आपका 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, इसके बाद में जो अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल आपका भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने किया था। हरित क्रांति का मैंने वीडियो बना दिया है 2018 से लेकर 2024 के, उसमें आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे जो एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद में अगला सवाल है, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारतीय लौटे थे। ठीक है, भारत लौटे थे। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका यह है कि 1893 में शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद के दिए गए उनके भाषण के लिए लोकप्रिय है। यहां वे कहा जा रहा था? ठीक है, सॉरी, क्या है? यहां वे किसे कहा जा रहा है? तो यहां स्वामी विवेकानंद को कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की? तो राहुल गांधी ने। ठीक है, अभी आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। ठीक है, और इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था। ठीक है, रोलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में, और गांधी जी ने इसका आह्वान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? तो राजकुमार शुक्ला, ध्यान रखना। इसके बाद में अगला जो सवाल आपका, सत्यशोधक समाज, ठीक है, ट्रुथ सीकर सोसाइटी, ये भी आप कह सकते हैं इसको, की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, भारत जोड़ो 2022 का नेतृत्व है, यात्रा 2022 का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल गांधी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। ठीक है, इसके बाद में पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का स्कूल भी खोला था? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। ठीक है, ध्यान रखना महात्मा गांधी ऑप्शन में, इसलिए यहां पर इस सवाल को डाला गया है। निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी? तो ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। इसके बाद में जो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सह संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी? तो ध्यान रखना भगत सिंह। इसके बाद में अगला सवाल देख लेते हैं, लेटर्स फॉर्म एक फादर टू हिज डॉटर निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रखना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह लिखी गई थी। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रथम सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया? तो चंपारण आंदोलन। कौन हो जाएगा? चंपारण आंदोलन। अभी भारत छोड़ो आंदोलन बताना आपको कब हुआ, अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ और खेड़ा आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ, खेड़ा आंदोलन आपका 1918 में हुआ, अहमदाबाद आंदोलन आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद में निम्नलिखित में से किसने एक सशक्त, यह सवाल थोड़ा कट गया है, अहिंसात्मक आंदोलन खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट्स का स्थापना की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इसके बाद में जो अगला सवाल आपका कौन सा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों के लिए कार्य प्रदान करता है? तो 100 दिनों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखना लाहौर में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर। तो ये थे गांधी युग के कुछ सवाल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको मिलता रहता है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।